हेलो स्टूडेंट्स, टीम समर हिल की ओर से इंग्लिश ग्रामर क्लासेस में मैं निरंजन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी का ग्रामर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप लोग? अच्छे हो ना? मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हो ना? पढ़ने में मज़ा आ रहा है ना? सीखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास में सबसे पहले हम लोग पिछले क्लास के होमवर्क को चेक करेंगे। आज का क्लास जो होगा हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस जो हमारा चल रहा है। पिछले क्लास में हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल नंबर 1, 2, 3 को समझा था, जाना था और उसके ऊपर हम लोगों ने होमवर्क दिया था। और आज उसी होमवर्क को पहले चेक करेंगे और फिर बढ़ेंगे आगे के क्लास की ओर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले क्लास के होमवर्क की ओर जाते हैं। तो पहला होमवर्क जो था सेंटेंस करेक्शन का, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू पास्ट परफेक्ट टेंस एंड ट्रांसलेट इनटू हिंदी। 2 in 1 होमवर्क था ये। तो पहला जो सेंटेंस था, रवि हैड से मी ए स्टोरी। तो यहाँ पे देखिए गलती कहाँ है। रवि के बाद हैड का प्रयोग तो सही है, रवि हैड से मी, तो से का सेड हो जाएगा, है ना। रवि हैड सेड मी, लेकिन मी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो अपने आगे टोल्ड लेता है जब पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। तो रवि हैड टोल्ड मी अ स्टोरी, रवि ने मुझे एक कहानी कही थी या एक कहानी सुनाई थी। दूसरा वाक्य, द बॉय हैज टुक माई पेन बाय माई पॉकेट। द बॉय, हैज का प्रयोग किया गया जो कि गलत है, हैड हो जाएगा। और टुक है, टुक यानी कि वर्ब टू है, टुक टेक का दूसरा रूप है, इसका लगेगा टेकन, तीसरा रूप लगाना है ना। द बॉय हैड टेकन माई पेन, बाय माई पॉकेट है तो ये भी गलत है, फ्रॉम माई पॉकेट होगा, मेरे पॉकेट से। ठीक है, पॉकेट से बाहर निकाला ना पेन को, तो यहाँ पे फ्रॉम, ये क्या कहलाता है? प्रीपोजिशन। क्या कहलाता है? प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन का प्रयोग भी आप लोग सीखते चलें। तीसरा सेंटेंस है, he had not complete your homework। he had not completed your homework है। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट है ही, तो ही के अकॉर्डिंग हिज होना चाहिए, हिज होमवर्क। क्योंकि जब इसकी हिंदी हम लोग करेंगे कि उसने अपना होमवर्क नहीं किया था। ठीक है, उसने तुम्हारा गृह कार्य नहीं किया था, ये यहाँ पे सही नहीं लगता है, इसलिए ही, चूंकि यहाँ सब्जेक्ट ही है तो ही के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट होगा, तो ही के साथ हिज लगेगा। उसने अपना होमवर्क नहीं किया था, उसने अपना गृह कार्य नहीं किया था। दूसरे वाक्य की हिंदी मैंने नहीं बताई क्या? इसकी हिंदी होगी, द बॉय हैड टेकन माई पेन फ्रॉम माई पॉकेट। लड़के ने मेरे पॉकेट से यानी कि मेरी जेब से मेरा कलम निकाल लिया था। चौथा है, दे हैड नॉट सॉ मी ऑन द फेयर। तो दे हैड का प्रयोग तो बिल्कुल सही है, नॉट भी ठीक ही है, सॉ यहीं पे गड़बड़ी है, यहाँ पे हो जाएगा सीन। दे हैड नॉट सीन मी इन द फेयर होगा, ऑन द फेयर नहीं होगा, मेले में। ठीक है, इन द फेयर का मतलब मेले में, उन लोगों ने मुझे मेले में नहीं देखा था। पांचवा है, हैड द ओल्ड मैन ब्रिंग हिज बोट। हैड द ओल्ड मैन ब्रॉट हो जाएगा, है ना। ब्रिंग का तीसरा रूप लगेगा, ब्रॉट हिज बोट। यहाँ पे हिज बोट सही है, हिज इसलिए सही है क्योंकि हिज जो है द ओल्ड मैन के बदले आया ऑब्जेक्टिव केस में। छठा है, हैड बी नॉट कंप्लेन ऑफ हिम। हैड वी नॉट कंप्लेंड हो जाएगा, है ना, कंप्लेंड ऑफ हिम है, अगेंस्ट हो जाएगा। ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे, अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे, उसके विरुद्ध शिकायत की। इसकी हिंदी क्या होगी? हैड द ओल्ड मैन ब्रॉट हिज बोट। क्या बूढ़े व्यक्ति ने अपना नाव लाया था? इसका हो जाएगा, हैड बी नॉट कंप्लेन अगेंस्ट हिम। क्या हम लोगों ने उसके विरुद्ध
अगेंस्ट हिम, उसके विरुद्ध शिकायत नहीं की थी। 7वां है हैड ही कम टू यू, तो इसमें तो कोई गलती नजर नहीं आ रही। हैड ही, कम का तीसरा रूप कम ही होता है ना। कम टू यू सही है बिल्कुल। हैड ही कम टू यू, क्या वह तुम्हारे पास आया था। 8वां है योर ब्रदर हैड बाय दिस बुक, योर ब्रदर हैड, बाय का तीसरा रूप हो जाएगा बॉट, बॉट दिस बुक, ठीक है। तुम्हारे भाई ने इस किताब को खरीदा था। 9वां है ही बॉय हैड कॉल मी देयर, तो ही बॉय नहीं होगा, दैट बॉय होगा। दैट बॉय इसलिए होगा क्योंकि दैट जो है ये नाउन के बदले आया और ये प्रोनाउन है। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग यहाँ पे किया जा रहा है, डिमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है कि उस लड़के ने, है ना। दैट बॉय हैड कॉल्ड मी देयर, उस लड़के ने मुझे वहां बुलाया था। और 10वां सेंटेंस है आई डिड नॉट कंप्लीटेड माई होमवर्क, तो डिड का प्रयोग नहीं होगा, हैड का प्रयोग होगा। आई हैड नॉट कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क या गृह कार्य नहीं पूरा नहीं किया था। तो इस प्रकार से सेंटेंस करेक्शन का कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में पहला वाक्य था वह अपने गांव पहुंच चुका था। ही हैड अराइव्ड एट हिज विलेज। दूसरा वाक्य है बच्चे विद्यालय से लौट चुके थे। चिल्ड्रेन हैड रिटर्न्ड फ्रॉम द स्कूल। तीसरा है हम लोगों ने खाना खा लिया था। वी हैड ईटेन फूड। चौथा है लड़के बाजार चले गए थे। बॉयज हैड गोन टू द मार्केट। पांचवा है मैंने उसे यहाँ नहीं बुलाया था। आई हैड नॉट कॉल्ड हिम हेयर। छठा है वे लोग उससे मिलने नहीं आए थे। दे हैड नॉट कम टू मीट हिम। सातवां है क्या तुमने उसे मैदान में घूमते हुए देखा था। तो यहाँ देखिए हैड हो जाएगा, उसके बाद हैड यू नॉट, सॉरी नॉट नहीं है, हैड यू सीन हिम वॉकिंग इन द फील्ड। हैड यू सीन हिम वॉकिंग इन द फील्ड, क्या तुमने उसे मैदान में घूमते हुए नहीं देखा था। आठवां है क्या बच्चे सो चुके थे। हैड चिल्ड्रेन स्लेप्ट। नौवां है क्या तुम्हारे गांव में मूसलाधार वर्षा हुई थी। हैड इट रेन्ड कैट्स एंड डॉग्स एट योर विलेज। 10वां है राजू अपने दोस्त के साथ पटना गया था। राजू हैड गोन टू पटना विद हिज फ्रेंड। तो इस प्रकार से ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश का होमवर्क चेक हो गया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों का सारा सही हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले होमवर्क की ओर। और जो अगला होमवर्क है डिग्री ऑफ कंपैरिजन का मैंने दिया था,
और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने 20 के 20 एडजेक्टिव कंप्लीट किए होंगे। और चूँकि एडजेक्टिव बहुत प्रकार के होते हैं तो मैं इसका होमवर्क नहीं चेक कर रहा हूँ, क्योंकि आप सारे लोगों ने लिख लिया होगा। और ग्रामर के बुक में ऐसे भी ढेर सारे डिग्री ऑफ कंपैरिजन के एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो आप लोगों ने उससे नोट किया होगा। और यदि नहीं किया है तो आप लोग प्लीज़ नोट कर लें, क्योंकि इससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और डिग्री ऑफ कंपैरिजन के चैप्टर में हम लोग जब जाएंगे तो उसको भी सीखेंगे और वहाँ पे किस प्रकार से इसका प्रयोग करेंगे ट्रांसलेशन के आधार पर, साथ ही साथ ग्रामेटिकल दृष्टिकोण से समझेंगे इन चीज़ों को। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के क्लास की ओर। आज का क्लास हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस के ऊपर होगा और इसके बाकी बचे रूल्स को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्लास की ओर। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल नंबर 4 को। रूल नंबर 4 हमारा होता है किसके लिए? इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव के लिए, है ना। तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में हम लोग ये समझते हैं कि क्या और नहीं, क्या से शुरू होगा वाक्य और बीच में नहीं रहेगा। तो इसका पैटर्न किस प्रकार का होगा? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, क्वेश्चन मार्क लास्ट में रहेगा यहीं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या मोहन ने किताब नहीं खरीदी थी? ठीक है, क्या मोहन ने किताब नहीं खरीदी थी, एक सिंपल सा वाक्य है जिसमें क्या और नहीं दोनों का प्रयोग हो रहा है। और इस तरह के वाक्य इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव के वाक्य कहे जाते हैं। तो यहाँ देखेंगे, इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे। हैड का प्रयोग करेंगे सबसे पहले, तो इसके बाद सब्जेक्ट तो मोहन है, उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग होगा। उसके बाद वर्ब 3, तो वर्ब है खरीदना, खरीदी थी जिसमें ई थी लगा हुआ होगा, वही वर्ब होगा। खरीदना का होता है बाय, तो बाय का बॉट हो जाएगा, तीसरा रूप बॉट। हैड मोहन नॉट बॉट द बुक, यहाँ पे किताब है तो ऑब्जेक्ट किताब है, तो इसलिए द बुक का प्रयोग किया गया। हैड मोहन नॉट बॉट द बुक। अब बढ़ते हैं रूल नंबर 5 की ओर, जो होता है हमारा WH क्वेश्चंस के लिए। WH क्वेश्चंस वैसे प्रश्नों को कहते हैं जिनका उत्तर हाँ या नहीं में नहीं दिया जा सकता है। और WH इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके सारे वर्ड जो होते हैं वो W या S से ही शुरू होते हैं। तो इसमें सबसे पहले WH वर्ड ही आएगा और उसके बाद जो इंट्रोगेटिव का पैटर्न है वो फॉलो होगा। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, क्वेश्चन मार्क लास्ट में। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। मोहन ने यह किताब क्यों खरीदी थी? तो यहाँ पे देखिए कि क्यों आ गया वाक्य में, है ना। तो क्यों, व्हाई। तो इस प्रकार का जब वाक्य होगा तो WH क्वेश्चन का अंतर्गत आ जाएगा। तो अब यहाँ देखिए, व्हाई हैड मोहन बॉट दिस बुक, मोहन ने यह किताब क्यों खरीदी थी। अब बढ़ते हैं रूल नंबर 6 की ओर, जो होता है WH प्लस निगेटिव के लिए, है ना। तो इसमें WH आगे आ जाएगा, इसके बाद इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का फॉर्म आ जाएगा। मैं रूल अब नहीं लिख रहा हूँ, आप लोगों को समझना है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मोहन ने तुम्हारी मदद क्यों नहीं की थी। अब यहाँ देखिए, क्यों नहीं, क्या नहीं, कैसे नहीं, कहाँ नहीं इत्यादि आ जाएगा ना, तो इसको WH प्लस निगेटिव के अंतर्गत रखेंगे। और इसका जो ट्रांसलेशन होगा, सबसे पहले WH वर्ड लगाना है, तो क्यों आ गया, व्हाई। अब इसके बाद चलेंगे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव के रूल पर। तो व्हाई के बाद हैड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट मोहन है, इसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब 3, तो वर्ब है मदद करना, तो मदद करने की अंग्रेजी क्या होगी, हेल्प। तो हेल्प का तीसरा रूप हेल्प्ड हो जाएगा।
वाई हैड मोहन नॉट हेल्प्ड यू, यू ऑब्जेक्ट है। चलिए कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से पास्ट परफेक्ट टेंस के 6 रूल के अनुसार हम लोगों ने वाक्य को समझा, सीखा, उनके पैटर्न को जाना, रूल को जाना। अब बढ़ते हैं आज के होमवर्क। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं आज के होमवर्क की ओर। पहला होमवर्क है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, और ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश के लिए मैं 10 सेंटेंसेस आपको लोगों को बोल बोल कर लिखा रहा हूँ। आप लोग तैयार रहें लिखने के लिए, फटाफट लिखते चलें। पहला सेंटेंस है, क्या तुमने उसे यहाँ नहीं देखा था? क्या तुमने उसे यहाँ नहीं देखा था? दूसरा सेंटेंस है, क्या वे लोग तब यहाँ से नहीं गए थे? क्या वे लोग तब यहाँ से नहीं गए थे? तीसरा है, क्या बच्चों ने खाना नहीं खाया था? क्या बच्चों ने खाना नहीं खाया था? चौथा है, तुमने उसे यहाँ क्यों बुलाया था? तुमने उसे यहाँ क्यों बुलाया था? पांचवा है, उन लोगों ने हमारे लिए क्या किया था? उन लोगों ने हमारे लिए क्या किया था? छठा है, तुम्हारा भाई कल कहाँ गया था? तुम्हारा भाई कल कहाँ गया था? सातवां है, तुमने इसे कैसे किया था? तुमने इसे कैसे किया था? आठवां है, आप लोगों ने उसे आमंत्रित क्यों नहीं किया था? आमंत्रित क्यों नहीं किया था? नौवां है, उसने तुम्हारी मदद क्यों नहीं की थी? उसने तुम्हारी मदद क्यों नहीं की थी? और 10वां है, तुमने मुझे मदद के लिए क्यों नहीं कहा था? तुमने मुझे मदद के लिए क्यों नहीं कहा था? तो इस प्रकार से 10 सेंटेंस, इसके ट्रांसलेशन आप लोगों को बना लेने हैं। और दूसरा जो है यह है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू पास्ट परफेक्ट टेंस एंड ट्रांसलेट इनटू हिंदी। पहले आप लोगों को क्या करना है कि इसको सेंटेंस करेक्शन करना है और उसके बाद ट्रांसलेट इनटू हिंदी करना है, यानी कि ये 2-in-1 होमवर्क है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसका। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अब बढ़ते हैं आगे के होमवर्क। स्टूडेंट्स, अगला जो होमवर्क है ये भी पहले क्लास वर्क है और उसके बाद होमवर्क है। आप लोग समझ गए होंगे कि सर फिर से लिखवाने जा रहे हैं, आज बहुत ज़्यादा लिखवाया जा रहा है। बिल्कुल सही आप लोगों ने समझा। आप लोगों को इस बार फिर से मैं डिक्टेशन लिखवाने जा रहा हूँ, तो आप लोग तैयार हैं डिक्टेशन लिखने के लिए? आर यू रेडी? शुरू किया जाए। चलिए, पहला शब्द लिखिए एडवर्स। एडवर्स। दूसरा है सिचुएशन। सिचुएशन। तीसरा है कंडीशन। कंडीशन। चौथा है सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट। पांचवा है रेसिडेंस। रेसिडेंस। छठा है कॉलेज। कॉलेज। सातवां है एडमिशन। एडमिशन। आठवां है कलीग। 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 नौवां है वैकेशन। वैकेशन। और 10वां है एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट। तो आप लोगों ने डिक्टेशन लिख लिया, चलिए चेक कर लिया जाए। तो ये आपका डिक्टेशन भी हो गया और होमवर्क के रूप में आप लोग लिख लेंगे। आप लोगों को इसका मीनिंग लिखना है, हिंदी वर्ड मीनिंग लिखना है, प्लस आप लोगों को सेंटेंस बनाना है। ठीक है, 3-in-1 होमवर्क है ये। चलिए डिक्टेशन को पहले चेक कर लिया जाए। एडवर्स, मैं हिंदी नहीं बताने वाला, हिंदी आप लोगों को खुद से ढूंढ करके लिखना है। दूसरा है सिचुएशन। तीसरा है कंडीशन।
चौथा है सर्टिफिकेट। पांचवा है रेसिडेंस। छठा है कॉलेज। सातवां है एडमिशन। आठवां कलीग। नौवां वैकेशन और 10वां है एंटरटेनमेंट। तो इस प्रकार से डिक्टेशन हो गया। इसका आप लोगों को मीनिंग लिखना है, साथ ही साथ सेंटेंस बनाना है। और आज के सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आज का हमारा सेंटेंस हमारे पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा बताई गई है। लेट अस सैक्रिफाइस आवर टुडे so that our children can have a better tomorrow। यह सेंटेंस APJ अब्दुल कलाम के द्वारा कहा गया है। तो इसका अर्थ क्या होगा, इसको समझेंगे। लेट अस सैक्रिफाइस आवर टुडे। हम लोग अपना आज बलिदान कर दे। सैक्रिफाइस मीन्स बलिदान करना, त्याग करना। हम लोग अपने आज को त्याग कर दें या आज को हम लोग बलिदान कर दें ताकि हमारे बच्चे एक बेहतर कल देख सकें। ठीक है, हम लोगों को आज अपना त्यागना है ताकि हमारे जो बच्चे होंगे वो बेहतर कल देख सकें। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ बहुत व्यापक है कि हम लोगों को इस कदर मेहनत करना है, इस कदर प्रयासरत रहना है जिससे कि हमें अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण करना है। और बेहतर भविष्य के निर्माण करने के लिए आपको सतत प्रयासरत रहना होगा, सतत मेहनत करना होगा। आप लोगों को अपना सुख चैन सब कुछ छोड़ करके केवल और केवल मेहनत के ऊपर फोकस करना है, तभी आप अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर कल दे सकते हो। तो इस वाक्य का यही भावार्थ था। मिलते फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए।